नियोजित शिक्षकों की निगरानी जांच को लेकर हमेशा टेंशन बना रहता था। हाई कोर्ट में याचिका दायर थी, सुनवाई पर सुनवाई चल रहे थे, निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। लेकिन अब वह समय आ गया है जहां निगरानी बड़ा कार्य करने को लेकर हाई कोर्ट से बड़ा डिसीजन आ गया है। निगरानी बड़ा कार्य कर रही है और जांच की निरंतर निगरानी की जरूरत है। शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच का केस बंद कर दिया गया है, यानी कि सुनवाई खत्म हो गया है और कहा गया है कि अगर सर्टिफिकेट यानी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जिनका फर्जी है उनको छटनी कर जांच कर हटाने का काम जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और दोस्तों आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हाई कोर्ट पटना ने नियोजित शिक्षकों की फर्जी डिग्री की जांच करते रहने और जालसाजी व धोखाधड़ी का पता चलते ही उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहाल शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच का मामला पटना हाई कोर्ट ने निष्पादित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे निष्पादित किया। आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2006 से 2015 के बीच केंद्र के पैसा से राज्य सरकार ने पंचायतों में नियमित शिक्षकों की नियुक्तियां की, यानी नियोजित शिक्षकों की नियुक्तियां की। कई शिक्षक जाली शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र देकर बहाल हो गए। बहाली में खूब भाई भतीजावाद हुआ। उनका कहना था कि फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल शिक्षकों का इस्तीफा देने और उन पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करने के निर्देश पर करीब 3000 शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और अन्य के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है। महाधिवक्ता यानी सरकार के महाधिवक्ता पीके साई ने कोर्ट को बताया कि अब तक निगरानी ब्यूरो ने लगभग 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया है। इसमें से करीब 2019 प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं। पिछले 9 वर्षों में 2561 के खिलाफ 1317 एफआईआर दर्ज भी किए गए हैं। तो यह बड़ी बात है कि निगरानी की जांच चलती रहेगी, लेकिन कोर्ट में इस मामले को बंद कर दिया गया है, इस केस को बंद कर दिया गया है। इस पर अब सुनवाई नहीं चलेगी। जिनका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र गलत होगा उनको फर्जी घोषित करके एफआईआर दर्ज होगी, नौकरी खत्म होगी। लेकिन अब इसका कोई खास औचित्य ही नहीं रह गया, क्योंकि अधिक नियोजित शिक्षक जो हैं अब सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, जिसका काउंसलिंग भी 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है। तो जब काउंसलिंग होगी तो वहां भी उनकी प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो जाएगा। जिनका प्रमाण पत्र अगर फर्जी होगा तो उस वेरिफिकेशन में उनको वहीं पर छांट दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। तो यह कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग की एक तीर से 2 निशाना होगी, यानी कि शिक्षकों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप में किसी प्रकार की कमी नहीं है, और दूसरा यह होगा कि वैसे फर्जी शिक्षक इस चीज से बाहर हट जाएंगे। हालांकि 2 लाख से अधिक शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी और 1.5 लाख के करीब अभी शिक्षक बाकी हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा 2 की जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है वह शिक्षक भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो यह बड़ी बात होगी कि अब निगरानी जांच की कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा, जबकि वहां वेरिफिकेशन में सभी प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन होने के बाद ही नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने का सर्टिफिकेट और स्कूल ज्वाइनिंग का कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो कोर्ट का डिसीजन आया है सही समय पर सही वक्त पर आया है, और ऐसे भी बाद में भी आता तो जब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाते
तो उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता कि इनका सभी प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन कर लिया गया है। थंब इंप्रेशन तो हो गया, अब सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो वहां तो उनको छान लिए जाएंगे। हालांकि अभी अब माना जा रहा है कि जो फर्जी थे, चाहे तो वह छोड़कर भाग गए या फिर उन्हें जांच के दौरान पकड़ लिया गया और उनको नौकरी से हटा दिया गया। खैर, कोर्ट का बहुत बेहतर डिसीजन है। तो अब नियोजित शिक्षक जो हैं हर तरफ से अब मजबूत हो जा रहे हैं, चाहे वह नियोजित बन के रहें या फिर विशिष्ट शिक्षक बन के रहें, अब उन पर उनकी फर्जी बहाली की उंगली नहीं उठेगी, क्योंकि अब केस बंद हो गया है और समय समय पर जिस पर शक होगा, जिनकी जांच नहीं पूरी हुई होगी, उनको जांच किया जाएगा। और वैसे लोगों को जो नियोजित शिक्षक बनकर रहेंगे, जो सक्षमता परीक्षा पास करके नए स्कूल में चले जाएंगे, उन पर अब किसी प्रकार की कोई शक नहीं होगी। लेकिन शक की गुंजाइश तब है जब आप वेरिफिकेशन में पास कर जाएंगे, उससे पहले आप पर शक होगी। जिनका सर्टिफिकेट शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक होगा गलत, फर्जी होगा, तो वेरिफिकेशन में आपको वहीं पर फर्जी घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह खबर बताने के लिए हम आए थे कि पटना हाई कोर्ट से लगातार 2 डिसीजन आए। एक तो नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर, और दूसरा डिसीजन जो आया बीते दिन आया, वह आया था जो रंजीत पंडित के द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षकों को हटाने की बात पर, उस पर भी मोहर लग गई, उस केस को ही बंद कर दिया गया। तो अब नियोजित शिक्षकों पर जो उंगलियां उठती थी, वह विभाग, कोर्ट और कह सकते हैं बिहार बोर्ड, तमाम लोगों ने मिलकर, संस्थाओं ने मिलकर उसको अब पोस्टपोन्ड कर दिया है, उस पर मोहर लगा दी है कि अब कोई फर्जी शिक्षक नहीं है। अब सक्षमता की बात हो गई है। निश्चित तौर पर सरकार गठन के बाद, यानी कि 4 जून के बाद, 15 जून के बाद कहिए, अब नियोजित शिक्षक जो हैं विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आप ध्यान लगाए रखिए, देखते रहिए कि किस प्रकार से सरकार की अगली पहल क्या होती है। हालांकि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए, वह सक्षमता परीक्षा 2 में भाग लेकर पूर्णतः मुहर लगा देंगे कि अब कोई फर्जी शिक्षक बिहार में नहीं है। इस मामले में बिहार सरकार को काफ़ी किरकिरी हुई थी। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय मीडिया में यह बवाल मचा था कि बिहार में बहुत ज़्यादा फर्जी शिक्षकों की बहाली कर दी गई है। तो कहीं नहीं कहीं जो के पाठक को लोग दोषारोपण करते हैं, तो वह यह साबित हो गया कि वह शिक्षकों के भलाई के लिए यह बड़ी पहल भी उठाए हैं। थोड़ी सी शिक्षकों की चिंता है कि हम घर से बहुत ज़्यादा दूर न चले जाएं, उसका भी सरकार ख्याल रख ले। यानी 10 से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षकों की नई पोस्टिंग हो जाती है, तो शिक्षकों को शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।